बस उतनी ही तालियां आपने मेरे सम्मान में बजानी चाहिए। बहुत बुलंद आवाज में आदरणीय संचालन कर रहे हैं, मैं इनके फेफड़ों को नमन करती हूँ। मधुमती जी, मैं इतनी तेज बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी ही स्मृति में हो। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसे ही रखे। पीछे के लोग विशेष रूप से मुस्कुराए और अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। बहुत हंसाया अभी हिमांशु जी ने, अभी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा हिमांशु जी इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी की ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। तालियां वही बजानी है, इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अच्छा, ये जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे कवि हैं। इन्होंने अभी खुद के पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। तो मैंने कहा हिमांशु जी कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल मोटरसाइकिल बिक गई। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का। तो कहने लगे नहीं, पहले मैंने घर का बेचा, दुकान का बेच रहा हूँ। दूसरों की बर्बादी में कितना खुश होते हो वीर वालों। अच्छा, ये हीरामणि जी बहुत अभी वायरल हो रहा है आजकल, जैसे हिमांशु जी हुए। तो मैंने कहा तुम इतने वायरल हो चुके हो तो मौका लगे तो शादी कर लो। तो कहने लगे सोनल जी मौका लगे तो शादी ही क्यों करूं? बात समझ में आई तो तालियां बजाइए। अच्छा तालियां वही लोग हैं जिनका मौका नहीं मिलता है, जिनका अच्छा इसकी शादी नहीं हो रही, उसमें भी हमारे काव्य जगत का ही हाथ है। हमारे सारे कवि भाई भैया स्टील को बंद कर दो, बेस बनाओ। हमारे काव्य जगत के सभी कवि इसको डराते हैं कि हीरामणि शादी मत करना मत करना। बीवी घर के सारे काम कराती है, बर्तन तक मजवाती है। वो तो एक दिन हमारे कमलेश सर ने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, केवल 5 मिनट लगते हैं। पीछे से भाई साहब ने विशेष तालियां लोग बजाई, लगता है उनको भी केवल 5 मिनट ही लगते हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अभी हमारे कमलेश सर जी। बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। अभी भी आपने देखा है बार-बार कॉल पर बात कर रहे थे, कॉल पर बात कर रहे थे तब आपने देखा, लेकिन इसका कारण मैं आपको बताती हूँ नितिन जी। आज सुबह से बार-बार कॉल पर बात कर रही क्योंकि भाविश्री की घर पे थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा कमलेश जी आप तो इतना प्यार करते हो, बार-बार उनको कॉल पर बात करके उनका हालचाल पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा सोनल बात ऐसी नहीं है। आदरणीय लोढ़ा जी उन्होंने जो बात बताई मैं आपको बताती हूँ और आपको लगे कि ये बिल्कुल अच्छी बात है तो उनके सम्मान में तालियां बजाना। उन्होंने कहा सोनल बीमारी में न उसको दवाई लगती है ना इलाज काम आता है, बीमारी में न उसको दवाई लगती है ना इलाज काम आता है, वो मुझसे फोन पर 10 बार लड़ती है तब उसको आराम मिलता है। बस मैं तो इतना कहूँगा जैन मंच पर ये सफेद झूठ बोल रही है और मेरी आड़ में अपने घर की पोल बोल रही है। देखिए पोल तो मैं बहुत कुछ बोल दूं आपकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखिए एक बात और मैं बता दूं, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं और भरोसा रखें कि मैं भी अच्छा सुनाऊंगी, क्योंकि हम महिलाओं से ज्यादा अच्छा सुनाने का काम और कोई नहीं करता। बिल्कुल सही। और देखिए ये बात मधुमती जी बिल्कुल अच्छे से जानती हैं, तभी उन्होंने कवित्री एक बुलाई और कवि 4। सही बात, बिल्कुल। और देखिए मेरी बहनें बैठी, देखिए इन दोनों ने बहुत आपके विपक्ष की बात करी, मैं आ गई, मैं आपके पक्ष की बात करती हूँ। हम महिलाएं हैं, हमारी जो हिमांशु जी कि 2500 की साड़ी दुकानदार से 250 में मांगने का कॉन्फिडेंस केवल महिलाओं में। ये बात आपके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। देखिए अपने परिचय अपने अभिमान की पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ और मुझे भरोसा है कि आप सभी को लगेगा कि आप ही के मन की बात है कि अहिंसा सत्य के पथ पर चलूं, यह धर्म है मेरा, सुखद व्यवहार नैतिकता यही बस कर्म